मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जय जिनेन्द्र। गुड मॉर्निंग बाहर जा। मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, तैयार है टेस्ट के लिए आप लोग? यस मैम। चलिए ध्यान से प्रश्न सुनना है आपको, उसके बाद हमें आंसर देना है, ठीक है? ओरल टेस्ट होगा आज, रिटन नहीं होगा, ओरल टेस्ट होगा आप लोगों का। प्रश्न सुनना है और आंसर देना है। 20 मार्क्स का होगा। ये नहीं अंदर मैम, प्लीज ले लीजिए ना। 20 मार्क्स का होगा बेटा, 20 नंबर का प्रश्न टेस्ट होगा आप लोगों का, ठीक है? चलिए और ध्यान से आप लोग सुन लीजिए, आप लोगों के लिए है। डेली आप लोग का अटेंडेंस काउंटिंग हो रहा है ना? डेली अटेंडेंस आप लोग का काउंटिंग हो रहा है, कौन बच्चा आ रहा है, कौन बच्चा नहीं आ रहा है, कौन क्लास के बीच, कौन सा बच्चा क्लास के बीच से चला जा रहा है। कुछ बच्चे जो हैं वो स्टार्टिंग में आते हैं लेकिन बीच में गायब हो जाते हैं, कि बाद में उनका जब नाम लिया जाता है तो फिर वहां प्रेजेंट नहीं रहते हैं, है ना? तो आप स्टार्टिंग में क्लास अटेंड कर रहे हैं तो जब तक क्लास आपकी चलेगी आप बीच में नहीं जा सकते। किसी भी समय आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है तो आप उत्तर देने के लिए तैयार रहेंगे। और सभी बच्चों को क्लास में प्रेजेंट रहना जरूरी है, तभी नंबर मिलेगा, नहीं तो किसी भी चीज में आपको नंबर नहीं मिलेगा। ना आर्ट इंटीग्रेशन में आप लोग को नंबर मिलेगा और ना किसी भी चीज में, ना किसी प्रकार के टेस्ट में नंबर आपको मिलेगा, ना वहां पे काउंटिंग होगा रिजल्ट शीट पे आपकी। इसलिए सभी बच्चों को प्रेजेंट रहना कंपलसरी है। चलिए 34 स्टूडेंट है क्लास 6 में और ओनली 17 प्रेजेंट है आज। चलिए चाहत अनम्यूट करिए अपने आप को। मैम मुझे ये पूछना था, हाफ ईयरली में 2 चैप्टर आ रहे हैं ना? हाँ 2 हिंदी चैप्टर के आ रहे हैं। रीडर, हाँ झांसी की झांसी की रानी और झांसी की रानी और जो देख कर भी नहीं देखते। मैम अगर हम लोग अभी रीडर का पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया तो हम लोग अभी पीरियोडिक 2 के लिए बस झांसी की रानी और जो देखकर भी नहीं देखते कॉपी में लिखेंगे तो चलेगा? फिर बाद में जो एनुअल का आएगा वो पूरा लिखेंगे तो चलेगा ना? बेटा कॉपी कंप्लीट नहीं किया आपने? अभी कॉपी कंप्लीट नहीं है आप लोगों की? कॉपी मंगवाया जा रहा है पीडीएफ बना करके। आज लास्ट डेट था आप लोगों का, सैटरडे का लास्ट डेट था। जिन बच्चों ने भेजा है उनका नाम हम दे दिए मैम को, और जिन बच्चों ने नहीं भेजा है वो जल्दी आप लोग भेजिए 1-2 दिन के अंदर। अभी आप लोग का टाइम है, पीरियडिक टेस्ट के लिए टाइम है, अभी तो कॉपी मैम मैं कंप्लीट ये करके बोल भेजिए। रही हूँ हाँ बोलिए। मैम मैं ये बोल रही हूँ कि अभी पीरियोडिक 2 का जो अभी कॉपी सबमिट करना है उसमें झांसी की रानी और जो देखकर भी नहीं देखते वो लिखेंगे तो चलेगा ना, या पूरा एनुअल की कॉपी कंप्लीट करके भेजना है? नहीं पूरी कॉपी कंप्लीट करके भेजना है, क्योंकि अभी आप लोग का एग्जाम नहीं हो रहा है ना। आप लोग का एग्जाम तो जनवरी में होगा ना बेटा? ठीक है मैम। आप लोग कई वाला एग्जाम तो जनवरी में हो रहा है ना। अभी तो पूरा आप लोग सामने पड़ा हुआ है। आज तो 12 है ना, आज तो 12 है। अगर आप 5-6 डे में भी कंप्लीट करते हैं, 8 डे में भी कंप्लीट करते हैं तो भी आपके पास पढ़ने के लिए टाइम बचेगा, ठीक है? चलिए प्रश्न ध्यान से सुनना है, प्रश्न को आपको ध्यान से सुनना है। जो प्रश्न बोला जा रहा है उसे ध्यान से सुनना है। कॉपी पेन भी लेके बैठिए, कॉपी पेन लेके बैठिए। प्रश्न जो बोला जा रहा है ध्यान से सुनिए और लिखिए। फिर रेट जो है ना बताइए, जिनका हो जाता है फिर हम उनसे ओरल पूछ लेंगे।
लक्ष्मीबाई ने बचपन में कौन कौन से शस्त्रों को चलाना सीख लिया था? लक्ष्मीबाई ने बचपन में कौन कौन से शस्त्रों को चलाना सीख लिया था? पहला क्वेश्चन है, लिखिए। लक्ष्मीबाई ने बचपन में कौन कौन से शस्त्रों को चलाना सीख लिया था? ठीक है, पहला क्वेश्चन। आंसर लिखिए और बताइए हमें। लक्ष्मीबाई ने बचपन में कौन कौन से शस्त्रों को चलाना सीख लिया था? आंसर लिख रहे हैं आप लोग? झांसी के राजा की मृत्यु होने पर डलहौजी प्रसन्न क्यों हुआ था? झांसी के राजा की मृत्यु होने पर डलहौजी प्रसन्न क्यों हुआ था? ठीक है, झांसी के राजा की मृत्यु होने पर डलहौजी प्रसन्न क्यों था? प्रश्न पहला है, लक्ष्मीबाई ने बचपन में कौन कौन से शस्त्रों का प्रयोग किया था? ठीक है, आंसर लिखिए जल्दी से। तानी, क्या डाउट है आपको? तानी, क्या डाउट है बेटा? मैम जब मैं क्लास ज्वाइन नहीं करी थी तब आप मेरे से कुछ पूछ रहे थे। नहीं नहीं, आपसे कुछ नहीं पूछा गया है। पहला प्रश्न नोट कर लिया आप? यस मैम। लक्ष्मीबाई ने बचपन में कौन कौन से शस्त्रों का प्रयोग किया था? ठीक है। प्रश्न 2 है, झांसी के राजा की मृत्यु होने पर डलहौजी प्रसन्न क्यों हुआ था? सेकंड क्वेश्चन है ये। ठीक, क्या डाउट है? कुशल, क्या डाउट है बेटा आपको? अनम्यूट करिए कुशल। आंसर आपको फोन में सेंड करनी है कि उसमें करना है? आंसर आप लोग लिख करके रखिए, कोई भी पूछेंगे आपसे। ओके मैम। और मैम आप जो PT2 वाला था मैं ईमेल में भेजा हूँ, आप देख लेना। PT2 का कब क्या चीज, सिलेबस कंप्लीट करके? नो मैम, मैं PT2 को बोलता हूँ मैम, वो कॉपी कंप्लीट का था ना, उसको मैंने आपको ईमेल किया PDF में। ईमेल किया है? हाँ हाँ बेटा। हाँ मैम। हाँ ठीक है, ठीक है, गुड। कितने चैप्टर है? मैम पूरे 3 दिन हो गए आपके रिप्लाई नहीं आया ना मैम। मैम 3 दिन हो गए रिप्लाई नहीं आया, तो मैं बोला बता देता हूँ। अच्छा, हम लोग इस बिजी रही होंगी बेटा, मैं नहीं देखी होंगी, है ना? गुड। हाँ मैम, उसने बोला। ओके, चलिए। झांसी के राजा की मृत्यु होने पर डलहौजी प्रसन्न क्यों हुआ था? सेकंड क्वेश्चन है। वंशिका, कोई डाउट है बेटा? मैम PT2 का सिलेबस क्या है? का सिलेबस अभी आप लोग को मिल जाएगा, मैडम भेजेंगे आप लोग के पास। चैप्टर 10 झांसी की रानी और चैप्टर 12 है, जो देखकर भी नहीं देखती। ठीक है, यस। अच्छे से रीड कर लीजिएगा, कहीं पर से भी कोई सा भी प्रश्न पूछा गया है। पूरे पाठ को अच्छे से पढ़ना है आपको। झांसी की रानी कविता पूरे पाठ को अच्छे से पढ़ना है
और जो देखकर भी नहीं देखते उसको पार्ट को ही अच्छे से रीड करना है आपको, पार्ट के अंदर से प्रश्न है, ठीक है मैम? हाँ पूछिए। हाँ बेटा क्या डाउट है? मैम क्या बोलते हैं, अभी क्या चल रहा है? अभी टेस्ट चल रहा है। पहला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई ने बचपन में कौन कौन से शस्त्रों का प्रयोग किया था? लिख लिया आंसर या सीख लिया था? ठीक है। प्रश्न 2 है, झांसी के राजा की मृत्यु होने पर डलहौजी प्रसन्न क्यों हुआ था? सेकंड क्वेश्चन है ये। राजा झांसी के राजा की मृत्यु होने पर डलहौजी प्रसन्न क्यों हुआ था? चलिए कंप्लीट करिए। हो गया? प्रतीक कोई डाउट है बेटा? प्रतीक अनम्यूट करिए। मैम आंसर बता दूं सेकंड का? बताइए, लिख लिया आप? यस मैम। बताइए। मैम डलहौजी प्रसन्न क्यों हुआ था? क्योंकि निसंतान राजा गंगाधर राव की मृत्यु होने पर झांसी का अधिकार स्वतः ही अंग्रेजी सरकार को मिल जाना था, इसलिए डलहौजी प्रसन्न था। आप देख के बता रहे हैं? यस मैम। वीडियो ऑन करिए ना अपना, वीडियो ऑन करिए अपना। यस मैम। अब बताइए, आंसर बताइए प्रतीक। आंसर जो भी आपने बोला ना, बोलिए। यस मैम। क्योंकि निसंतान राजा गंगाधर राव की मृत्यु के होने पर अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजों में नहीं राज्य उन्हें मिल जाता, इसलिए डलहौजी प्रसन्न था। गुड। पहले का बताइए, लक्ष्मीबाई ने बचपन में कौन कौन से शस्त्रों को चलाना सीख लिया था? मैम वो नहीं आता अच्छे से। क्यों नहीं आता? तो और इजी है आंसर। क्या क्या चलाती थी? और बच्चे खिलौने से खेलते हैं, है ना, और दुनिया प्रकार के। मैम तलवारबाजी। हाँ, तो क्या क्या था वो? मैम तलवारबाजी। मैम तलवारबाजी और क्या बोलते हैं। चलिए अब ये आप ध्यान से सुनेंगे, है ना, और बच्चे आंसर देंगे, आप ध्यान से सुनेंगे। किसका हो गया है? पहला क्वेश्चन का आंसर किसका कंप्लीट हो गया है? रेज योर हैंड। कुशल हो गया बेटा, बताओ बताइए, अनम्यूट करिए कुशल। गुड। आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है, कोई देखिए नेट का प्रॉब्लम है शायद। कुशल ठीक से आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। आंसर समझ में आ गया लेकिन आवाज आपकी नहीं आ रही है। प्लीज बताइए आंसर। मैम रानी लक्ष्मीबाई को बचपन में तलवारबाजी आती थी। नहीं, क्या प्रश्न किया जा रहा है कि लक्ष्मीबाई ने बचपन में कौन कौन से शस्त्रों को चलाना सीख लिया था? कौन कौन से शस्त्रों लिखा हुआ है तो आपको नाम बताना पड़ेगा ना। रानी लक्ष्मीबाई ने बचपन में तलवारबाजी और भाला फेंकना ये सब सीख लिया था। गुड। तानी बताइए आंसर। मैम रानी लक्ष्मीबाई ने तलवारबाजी सीख ली थी और तीर धनुष चलाना सीख लिया था, भाला चलाना सीख लिया था। इन सब के अलावा उसने घुड़सवार भी सीख लिया था। वेरी गुड। यही तो बताना बेटा आप लोगों को। ऐसे अगर आप लोग को याद रहा आंसर ना तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
आप लिख लेंगे एग्जाम में आएगा तो। सोनू बताइए आंसर पहले का। रानी लक्ष्मीबाई बचपन में तलवारबाजी, भाला फेंकना, बर्छी चलाना, घुड़सवार करना, घुड़सवार तक बचपन में की थी। गुड, अच्छे से लिखना पड़ेगा ना इसे, जो आप बोल रहे हो ना उसको कॉपी में लिखिए। जो जो हमें आंसर बताए हैं अपनी कॉपी में नोट करिए आंसर। यस मैम। प्रश्न 2 है, झांसी के राजा की मृत्यु होने पर, जब मृत्यु हो गई थी झांसी के राजा की, तो जो डलहौजी था वो खुश क्यों था, प्रसन्न क्यों था उनकी मृत्यु होने से, क्यों बहुत खुश हो गया था वो? क्योंकि राजा गंगाधर की मृत्यु होने के कारण झांसी का अधिकार ही अंग्रेजी सरकार ने छीन लिया था। उसी से डलहौजी प्रसन्न था। वेरी गुड। वो सोच रहा था ना कि राजा की मृत्यु हो गई है, पूरा राज्य जो है वो मुझे मिलने वाला है, मैं उस पे अधिकार कर लूंगा, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश था। 2 आंसर याद हो गया आप लोगों को सभी को? यस मैम। ये अभी आप लोग को याद करवाया जा रहा है, फिर आप लोग का रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न टेस्ट आप लोगों का होगा वेडनेसडे को। जो जो प्रश्न आज पूछा जा रहा है पूरे प्रश्न को नोट कर लीजिए। वेडनेसडे को जब क्लास होगी तो आप लोग का एग्जाम, रिटर्न एग्जाम होगा। अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों पर किस प्रकार अधिकार किया? अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों पर किस प्रकार अधिकार किया? अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों पर किस प्रकार अधिकार किया? ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नोट करिए। अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों पर किस प्रकार अधिकार किया? ठीक है, चाहे तो अनम्यूट करिए बेटा, जस्ट अनम्यूट करिए। यस मैम। बेटा पहले जो प्रश्न पूछा गया, 2 प्रश्न जो पूछा गया, मैम एक बार आप रिपीट करिए ना क्वेश्चन। अभी थर्ड वाला, अंग्रेजों ने भारतीय यस मैम। पर किस प्रकार अधिकार किया? पता है आंसर आपको? नो मैम। क्यों बेटा, आप तो एग्जाम था ना, रिटर्न आप लोगों का अधिकार किया। हाँ, किस प्रकार अधिकार किया अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों पर? चलिए इसको पढ़ना है, क्वेश्चन नोट करके रखिए। लक्ष्मीबाई ने बचपन में कौन कौन से शस्त्रों को चलाना सीख लिया था, बताइए। लक्ष्मीबाई ने बचपन में कौन कौन से शस्त्रों को चलाना सीख लिया था? तलवारबाजी और वो भाला फेंकना, हॉर्स राइडिंग। गुड। झांसी के राजा की मृत्यु जब हो गई थी तो डलहौजी खुश क्यों था, बहुत प्रसन्न क्यों हो गया था वो? मैम क्योंकि उसने सोचा था अब राजा की मृत्यु हो गई है, अब वो उसके राज पर कब्जा कर लेगा, इसलिए वो बहुत खुश था। वेरी गुड। और थर्ड वाला भी याद करिए ना, थर्ड वाला याद करिए, क्वेश्चन जो बोला गया है, फिर हमें सुनाइए। अगर आपको याद नहीं है तो याद करिए, फिर हमें सुनाइए, ठीक है? तेज बढ़ा दिया बेटा, 3 क्वेश्चन बोला गया, एक आध क्वेश्चन का आंसर याद है आपको? कौन से प्रश्न का उत्तर याद है? मैम फर्स्ट और सेकंड का याद है। हाँ, 1 मिनट बताइए। लक्ष्मीबाई ने बचपन में कौन कौन से शस्त्रों को चलाना सीख लिया था? लक्ष्मीबाई ने तलवारबाजी, भाला चलाना, ढाल से खुद को बचाना
आदि सीख लिया था। यह सब ही नहीं, वे घुड़सवारी भी करना जानती थी। गुड। झांसी के राजा की मृत्यु होने पर डलहौजी प्रसन्न क्यों हुआ था? झांसी के राजा की मृत्यु होने पर डलहौजी खुश हुआ क्योंकि वे निसंतान उनकी मृत्यु हुई थी और फिर वो तुरंत राज्य हड़प सकता था। गुड। और अच्छे से लिखना है आपको। अभी रिटर्न टेस्ट भी आप लोग का वेडनेसडे को होगा इस चैप्टर का। अभी ओवरऑल आप लोग से पूछा जा रहा है, आप लोग को याद करवाया जा रहा है, फिर रिटर्न एग्जाम भी आप लोगों का होगा। चाहत, थर्ड का आंसर पता है आपको? अनम्यूट करिए। यस मैम। थर्ड क्वेश्चन का आंसर याद हुआ? मैम एक बार मैं अपने मन से बोल रही हूँ। हाँ, अंग्रेजों मैम, ने भारतीय राज्यों पर किस प्रकार अधिकार किया, बताइए। मैम जब रानी लक्ष्मीबाई की पत्नी की मृत्यु हुई तो उन्होंने उनके जितने भी गहने कपड़े थे वो नागपुर के बाजार में, कलकत्ता के बाजार में सारे बेच दिए और फिर वो धीरे धीरे करके अपना अधिकार कर लिए। गुड। और अच्छे से पढ़ना है, जो आंसर आपने कॉपी में लिखा होगा ना उसे अच्छे से पढ़ना है, ठीक है आपका आंसर, लेकिन और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? ओके मैम। बाकी बच्चों को याद है? दिशा याद है बेटा? अनम्यूट करिए दिशा। दिशा अनम्यूट करिए। यस मैम। हाँ, जो भी बच्चे का नाम लिया जाता है बच्चे को प्रेजेंट रहना, क्लास में आंसर देना कंपलसरी है, नहीं तो एब्सेंट लिखा जाएगा यहाँ पे उसका। बताइए। मैम आपकी आवाज धीरे आ रही है। हाँ चलिए, आंसर याद है आपको? पहले क्वेश्चन का आंसर याद है? यस मैम। बताइए। लक्ष्मीबाई ने बचपन में कौन कौन से शस्त्रों को चलाना सीख लिया था? मैम आपकी आवाज एकदम धीरे आ रही है। प्रश्न कौन सा था पहला? आप लिखे ना कॉपी में, आंसर बताइए हमें। मैम रानी लक्ष्मीबाई ने ढाल फेंकना सीख लिया था और घोड़ा हॉर्स राइडिंग सीख ली थी और तलवारबाजी सीख ली थी। गुड। सेकंड प्रश्न 2 का उत्तर बताइए। मैम सेकंड थर्ड नहीं लिखे हैं। क्यों बेटा? कंप्लीट करिए, पूछेंगे भी आपसे। यस मैम। अभी आपसे पूछा जाएगा, कंप्लीट करिए। रूबी प्रेजेंट है क्लास में? अनम्यूट करिए रूबी। यस मैम। बेटा आप रेगुलर क्लास अटेंड क्यों नहीं करते हैं? मैम रोज तो अटेंड करती हूँ लेकिन बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है। हाँ, क्योंकि जब आपको बुलाया जाता है ना कुछ प्रश्न पूछने के लिए तो आप नहीं रहते यहाँ पे क्लास में, तो वो एब्सेंट से हो जाता है ना। यस मैम, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। चलिए बताइए, झांसी के राजा की मृत्यु होने पर डलहौजी प्रसन्न क्यों हुआ था? मैम साउंड क्लियर नहीं थी। राजा की मृत्यु जब हो गई थी तो डलहौजी खुश क्यों हो गया था? बहुत खुश क्यों था वो? मैम बट आज आप लोगों का टेस्ट था, आज हमें टेस्ट लेना था, लेकिन हमने सोचा कि चलो पहले आप लोगों से ओरल पूछते हैं, आप लोगों ने याद किया है कि नहीं किया है, उसके बाद फिर टेस्ट लेंगे रिटर्न आप लोगों का। तो आप लोग जब पढ़ के ही नहीं आए हैं तो टेस्ट क्या देते आप लोग?
चलिए आगे बढ़ते हैं। रूबी आप पढ़ाई लिखाई करिए, बिल्कुल आप ध्यान नहीं दे रहे पढ़ाई में। तन्मयता, हार्दिक अनम्यूट करो बेटा। अनम्यूट करिए हार्दिक। अनम्यूट करिए। यस मैम। बताइए, लक्ष्मीबाई ने बचपन में कौन कौन से शस्त्रों को चलाना सीख लिया था? लक्ष्मीबाई जब छोटी थी वो, जैसे आप लोग खेलते हैं ना, आप लोग खेल खेलते हैं और भी बहुत सारे गेम खेलते हैं, तो लक्ष्मीबाई जब छोटी थी तो क्या क्या खेलती थी वो, किससे खेलती थी वो, क्या क्या चलाना सीख लिया था उन्होंने? बताओ, जैसा आपको समझ में आ रहा है वैसा आंसर दीजिए आप। आंसर दो बेटा। मैम मेरे को अच्छे से याद नहीं है। जो भी याद है आपको, जैसा भी आपको याद है वैसे बताइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बताइए जितना आपको याद है उतना बताइए। क्या क्या चलाती थी वो? एक आध नाम बता दो। मैम तलवार। हाँ, और बर्छी। बर्छी। हाँ, ध्यान से सुनना हार्दिक, हम बता रहे हैं कि दोबारा आपसे पूछेंगे, ठीक है? लक्ष्मीबाई ने अपने बचपन में ही कृपान, कटारी, है ना, कोई तलवार चलाना सीख लिया था, ठीक है? लक्ष्मीबाई ने अपने बचपन में ही बर्छी, ढाल, कृपान और कटारी चलाना सीख लिया था। बताइए आंसर। आंसर तो सभी बच्चों को देना कंपलसरी है ना, सभी बच्चे आंसर देंगे। दिव्य आंसर दीजिए इसका, अनम्यूट करो बेटा। अनम्यूट करिए दिव्य। यस मैम। चलिए, झांसी के राजा की मृत्यु होने पर डलहौजी प्रसन्न क्यों हुआ था? राजा के मृत्यु होने पर डलहौजी खुश था क्योंकि अब वो राज्य को आसानी से लूट सकता था। गुड। लक्ष्मीबाई ने बचपन में कौन कौन से शस्त्रों को चलाना सीख लिया था? लक्ष्मीबाई ने तलवारबाजी, धनुषबाजी, भाला फेंकना और उन्होंने घुड़सवारी भी सीख ली थी। गुड। अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों पर किस प्रकार अधिकार किया? अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों पर किस प्रकार अधिकार किया? मैम ये नहीं पता। नहीं पता? प्रश्न लिख लिया आपने बेटा? प्रश्न लिख लो, फिर आंसर याद करके लिखना उसका, ठीक है? क्वेश्चन नोट करिए, बोल रहे हैं हम, लिखिए। अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों पर किस प्रकार अधिकार किया? ठीक है? मैम क्या था? अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों पर किस प्रकार अधिकार किया? यस मैम।
झांसी की रानी कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? झांसी की रानी कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? कौन बताएगा? रेज योर हैंड। किसे आंसर पता है? झांसी की रानी कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तीर्थ आंसर दीजिए बेटा। तीर्थ मेहता अनम्यूट करिए। मैम इस कविता से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, भले अपना सब कुछ चले गया हो तो भी हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें मुसीबतों का डट के सामना करना चाहिए। मुसीबतों का डट के सामना करना चाहिए। अन्याय के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए। अगर अन्याय हो रहा है तो हमें नहीं झुकना है वहां पर। ठीक है। हाँ। हमेशा हमें अन्याय के सामने आवाज उठाना चाहिए। हमें हमेशा न्याय का साथ देना चाहिए और हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए। ठीक है। गुड, वेरी गुड। मैम क्लास का टाइम हो गया। हाँ, क्लास का टाइम हो गया है। वेडनेसडे को तैयार रहेंगे। रिटर्न टेस्ट है आप लोगों का। ठीक है। झांसी की रानी का। चलिए पूरी कॉपी कंप्लीट करके आप लोग भेजिए बेटा। जल्दी करिए आप लोग। आज लास्ट डेट था आप लोगों का। जिन बच्चों ने नहीं दिया है सबको पढ़ना है अच्छे से। जब टेस्ट होगा तो पूरे बच्चे टेस्ट देंगे अच्छे से। ठीक है। तैयारी अपनी रखिए। ओके बाय। वेडनेसडे को मिलेंगे।